नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य की 12वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो, उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे। 3.5 महीनों का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुनि, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करे कि हे सूर्यश्रेष्ठ, आज मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाम से 5 रोटक बनावें। 2 रोटक ब्राह्मण को उसमें से दे दें। 2 रोटक आप भोजन करें। उस रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वह इस व्रत से सविध करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करें। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावें। पहले रोज अधिवासन कर, अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिलपत्र से होम करें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर व्रती सब कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीया का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नाम व्रत से पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधि व्रत करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रशंसा तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाम हाथ में स्त्रियां धारण करती हैं। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सभी 16 तार के डोरे को अपने दाहिने भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख बड़ी रानी ने अति क्रोधित हो पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न कर। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। जहाँ वह डोरा गिरा वहाँ सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों में संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के मातम मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यागता तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे दया के देवी प्रकट हो गईं। देवी को देख वह नृप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति किया। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामने, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। यो भक्ति के द्वारा भवानी के प्रियर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मण को बयाना देता हूँ। चावल पिसान के निमित्त 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सब पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्त के लिए देता हूँ। मैं व्रत की संपूर्णता फल पर्याप्त के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पति व्रत धर्म युक्त शोभन सुभावसनी इसे स्वीकार करें।
इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुबिला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर, कमल सनेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उसमें से राजा चंद्रप्रभा, जो ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिया थी, एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े जंगल में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब को देख उसके उत्तम जल का पान किया। वहाँ उसने अप्सराओं को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सराओं से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे राजा, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करते हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। हे लंबोदर, हे देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन निर्मित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें, वह मेरे पर प्रसन्न हूँ। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानों के वदार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रशंसा पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणनात्वा इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विधि अन्नों से और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा कर सामग्री के सहित अर्चन के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी बारी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी ऐसे 5 साल तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मनचाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के पद को प्राप्त करता है। इस व्रत को 3 साल तक करें, सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा, इसे सुख की इच्छाओं से करनी चाहिए।